ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023 है। आप सभी गॉडली स्टूडेंट्स को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। बड़ा बाबा हम सबको बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं। जो गिफ्ट हम उससे प्राप्त करते हैं आज सबको बांटनी है। सभी बांटने के लिए जरूर तैयार होंगे। खुशियां बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे, सुख बांटेंगे। हर कार्य को करते हुए सबकी दुआएं लेंगे। यादगार में दिखाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। हम सभी भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सर्व आत्माओं को दुआओं की गिफ्ट देंगे, शुभ भावनाओं की गिफ्ट देंगे, सम्मान की गिफ्ट देंगे। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बाबा की श्रीमत में कल्याण ही कल्याण है। श्रीमत पर पूरा निश्चय रखना है, उसमें जरा भी संशय ना आए। बाबा जो बात जिस अर्थ में कहते हैं, जिसके लिए कहते हैं, उसको यथार्थ समझना है। कभी कभी बाबा कहते बच्चे क्लास में रोज आना है। किसी के लिए बाबा कहते कोई बात नहीं, घर बैठे भी मुरली पढ़ो। तो ये कौन सी श्रीमत किसके लिए है, ये यथार्थ समझना है। कोई बांधेलियां हैं, उनको नहीं आने दिया जाता, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, घर में बैठ के पढ़ो। और कोई छुटेले होते हैं, आलसवश घर बैठ जाते हैं और वो क्या सोचते हैं, बाबा की श्रीमत है ना, घर में बैठ के पढ़ो। नहीं, बाबा की जो श्रीमत जिसके लिए है उसको उसी अर्थ में समझना है। कभी बाबा कहते दृष्टि देकर भोजन खा लो, ये किसके लिए कहा है समझने की जरूरत है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी है। जैसे कोई बच्चा रूठ जाता है तो उसको मनाया जाता है कि घर चलो। ऐसे ही शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चे अब घर वापस जाना है। ब्रह्मा का दिन और रात गाया जाता है। अब रात पूरी हुई, दिन आना है। अब पढ़ाई पर अटेंशन दो, अच्छी रीति पढ़ो। कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो। हर एक का पाठ साक्षी होकर देखना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। क्वेश्चन है, नोंदा भक्ति नोंदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है। नोंदा भक्ति और नोंदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है। नोंदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वो कोई बैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नोंदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीता आज नहीं तो कल। ओम शांति। ये किसने कहा घर चल। किसी का बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हे बच्चे अब घर चलो। रात पूरी हुई, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया। बाबा बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। बाबा बैठकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है राज, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य,
क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, जो श्रीमत है वो गुप्त रूप से मिलती है। हम जानते हैं बाबा खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता। अभी रावण राज्य क्लास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। रावण राज्य क्लास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते, माला में राम राम जपते हैं ना, वे परमात्मा को याद करते हैं जो सबका सदगति दाता है, उनको जपते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो बाबा समझाते, रात पूरी हुई, ये है कर्म क्षेत्र स्टेज, जहां महात्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब चाहिए, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए विराट रूप दिखाया हुआ है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते, ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। बाबा समझाते, ड्रामानुसार सब भूलना जरूर है। अब ये संगम युग है। दुनिया कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता अज्ञान, घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, ये भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाबा कहते गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तब से मैं किसी को नहीं मिलता हूं, ये भक्ति की सामग्री है। मैं तो अपने समय पे आता हूं, जब रात से दिन बनाना होता है, अथवा अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती। तुम जानते हम फिर से राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती, सब कुछ नया बनाना पड़ता। बाबा ने समझाया, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, ये हमारा मुख्य पाठ है। चलते फिरते भी आत्मिक स्मृति में रहना है। मैं आत्मा इस देह को चला रही हूं। मनुष्य सब देह अभिमानी, जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले आत्म अभिमानी बनने की बात कहते भी सब हैं, हम जीव आत्मा है, ये भी कहते आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अब तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है और उसमें अविनाशी पार्ट है। बाबा बैठ समझाते, पुनर्जन्म लेते, ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अब यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाबा समझाते कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नक्शल में समझाते बाबा रचता और उनकी रचना। अच्छा ये तो समझते हो ना, बाप है, बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी हैं बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कहकर पुकारते हैं, भक्त बाबा कह के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो बाबा कहकर किसको पुकारते हैं, ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझकर बैठ जाते। बाबा कहते ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाबा आते हैं। भारत जब पुराना हो फिर नया बनाने के लिए आना पड़े। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसे स्वर्ग कहा जाता। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं।
पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य फिर कैसे पुजारी बन जाते। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने ऐसे ज्ञान दिया था, मैं कल्प कल्प देता हूं, मैं आता हूं कल्प के संगम पर, मेरा नाम है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूं। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर खड़ा है। कल्प वृक्ष का चित्र बाबा दिखा रहे कि देखो इसमें ब्रह्मा ऊपर खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे वो भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो फिर अंत में आएगा, परंतु अब पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते, समझा सकते हैं। जैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना, क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा वैसे प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। जो आदि में है वही फिर अंत में पहुंचते हैं। अब सब तमो प्रधान स्टेज में है, ये भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर, उन्हों को भी कहेंगे बेहद बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सही दे के सब संबंधों को भूलो, ये ज्ञान हर धर्म वाले के लिए है। देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधों को भी, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। सब देह के धर्म छोड़ अपने को और शरीर समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते राजयोग सिखा रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता। इसी को माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहना, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सारे यहाँ बैठ जाएं। ग्रस्त व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधा आदि को छोड़ा उन्हें फिर सर्विस में लगाते तो कोई बिगड़ पड़ते हैं। कोई तो समझते श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना है। डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाबा की श्रीमत मिली उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें, बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वहां है आसुरी मत, यहाँ मिलती है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत गड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी, जिससे जास्ती पाप ना करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ा ही हैं। ये सब बाबा समझाते। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वो फिर समझाते हैं, कहते हैं ठीक बात है हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और क्लास। हाँ कोई 2-3 निकलते भी हैं तो अच्छा है, प्रजा तो बहुत बनती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं, वर्षा पाने योग्य कोई बन जाए ऐसे वारिस क्वालिटी मुश्किल निकलते। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा का फरमान है मुझे याद करो
वर्षे को याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाबा समझाते। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाबा समझाते। बाबा को याद करने से अंत मते सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वो है नोंधा भक्ति, वहां नोंधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने के लिए नोंधा पढ़ाई चाहिए, नोंधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी है, सेंटर पे जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर पे जाओ, हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी को कहा जाता है हर रोज जाना है, कईयों को बंधन है तो उनको कहते कोई बात नहीं, घर में बैठ के पढ़ो, जब अवसर मिले बीच में जाके बाबा रूम में होके आओ, दृष्टि लेके आओ। तो हर एक की नब्ज देखकर राय दी जाती, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि दे के खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कोई को कहते बाइस्कोप में भले चले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी है, वहां पर भी जाकर सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होके चलना है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होके चलना है। कभी भी संशय नहीं लाना, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होके चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप, ये सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जो छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया के आने की हिम्मत नहीं हो सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज तीव्र गति में जाने का, मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। बाप और आप, ये सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जो छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया के आने की हिम्मत नहीं हो सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, ये सबसे सहज तीव्र गति में जाने का, मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता।
सरल शब्दों में जहां अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये तो है ही, दिव्य गुण भी हमारे अलंकार हैं, जैसे सत्यता, पवित्रता, मधुरता, नम्रता। ये जहां है तो वहां अहंकार नहीं आ सकता। आज हम सब अभ्यास करेंगे, दिव्य गुणों से अपने को सजाएंगे। जिन गुणों को आप समझते हैं मेरे लिए बहुत आवश्यक है, उनका स्वयं में आह्वान करें। ये मेरे सच्चे अलंकार हैं। जैसे विष्णु जी के हाथ में अलंकार है, मेरे पास दिव्य गुणों के अलंकार हैं, जिससे जीवन सरल बनता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है। सरलता, नम्रता, मधुरता, सम्मान, ये सब मेरे अलंकार हैं, मेरे साथ है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, जब तक जीना है दिव्य गुणों से सज के रहना है। अहंकार अंधकार है, इसे स्वमान से जीत लेना है। जहां स्वमान है, अलंकार है, वहां अहंकार नहीं हो सकता। बाबा से शक्तियां ले, अलंकारी मूर्त बन जाए। शुक्रिया बाबा।